यूपी में सड़क पर नमाज को लेकर सियासी तलवारें खिंची हुई है। यूपी में ईद के दिन भी कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई, जिस पर सियासी बयानबाजी भी खूब हुई। और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एजेंसी को दिए इंटरव्यू में सड़क पर नमाज को लेकर बड़ी बात कही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़क पर नमाज रोकने पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया है। योगी ने अपने इंटरव्यू में नसीहत दी कि सड़क चलने के लिए होती है। जो लोग ये बोल रहे हैं उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए, कुंभ से सीखना चाहिए, ये धार्मिक अनुशासन है। योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि पर्व और त्योहार उद्दंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। योगी ने सलाह दी कि अगर आपको सुविधा चाहिए तो अनुशासन का पालन करना सीखिए। सड़क पर नमाज की तुलना कांवड़ यात्रा से करने पर भी योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद और दूसरे क्षेत्रों तक जाती है, ऐसे में वो सड़क पर ही चलेगी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या परंपरागत मुस्लिम जुलूस को रोका गया है। योगी ने आगे कहा कि ताजिया की साइज थोड़ी छोटी करिए, हाई टेंशन तार की वजह से, क्योंकि कांवड़ यात्रा में भी डीजे का साइज छोटा करने को कहा जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने की जगह ईदगाह या मस्जिद होगी, सड़क नहीं हो सकती। तो योगी आदित्यनाथ ने अपना रुख एक बार फिर से साफ कर दिया है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ताजिए का साइज छोटा करिए। और कांवड़ सड़क माध्यम से ही होता है गाजियाबाद और अन्य क्षेत्रों से हरिद्वार तक, तो इसलिए कांवड़ यात्रा से नमाज की तुलना नहीं की जा सकती है। ये एक एजेंसी को दिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कही हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। अगर आपको सुविधा चाहिए तो अनुशासन का पालन करिए। अगर आप कांवड़ यात्रा से तुलना कर रहे हैं तो यह भी समझिए, कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर अन्य क्षेत्रों तक जाती है, यह कहा है योगी आदित्यनाथ ने। कांवड़ यात्रा है तो फिर सड़क के जरिए ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को रोका, यह सवाल पूछा है योगी आदित्यनाथ ने। यह जरूर कहा कि ताजिया की साइज थोड़ी छोटी करिए, हाई टेंशन तारों की वजह से ताजिया छोटी करने को कहा। कांवड़ यात्रा में भी डीजे का साइज छोटा करने को कहा जाता है। तो सड़क पर नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से बयान दिया है। एक इंटरव्यू में दिए बयान में उन्होंने साफ कहा, नमाज की जगह ईदगाह या मस्जिद है, सड़क पर नहीं हो सकती। देखिए, हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ने वाले। विनय सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और थोड़ी देर में समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। विनय जी, योगी आदित्यनाथ साफ तौर से कह रहे हैं कि सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, ईदगाह या मस्जिद में ही नमाज पढ़ी जाए। और कांवड़ यात्रा से तुलना नमाज की नहीं की जा सकती, क्योंकि कांवड़ यात्रा सड़क माध्यम से ही की जाती है। क्या प्रतिक्रिया है समाजवादी पार्टी की इस बयान पर? देखिए विशाल जी, एक चीज तो क्लियर बता दें कि नमाज कोई भी हमारे मुस्लिम भाई, चाहे वो न सड़क पे पढ़ना चाहता है न इधर, जो चूंकि मस्जिद है या ईदगाह है, कोई भी चाहता है कि हम नमाज को वहीं पे अदा करें। लेकिन जब त्योहारों का समय होता है, चाहे हम हिंदू धर्म का हो चाहे मुस्लिम धर्म का हो, जब कोई त्योहार होता है तो संख्या थोड़ी अधिक हो जाती है। तो कभी कभी होता है कि मस्जिद के अंदर उतनी संख्या नहीं आ पाती है, ईदगाह के अंदर उतनी संख्या नहीं आ पाती है। तो यह काम प्रशासन का है कि उसके लिए समुचित व्यवस्था कराई जाए कि वह नमाज कैसे अदा करे। यह संविधान के तहत भी है कि इसकी व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए। जब जगह नहीं होता है वो अपने ऊपर वाले का जो है इबादत। लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आप कांवड़ से इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। विनय सिंह जी, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आप कांवड़ से इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि कई लोग ये सवाल खड़े कर रहे थे कि कांवड़ यात्रा भी तो सड़क पर निकलती है, तो नमाज सड़क पर क्यों नहीं अदा करने दी जा रही है। अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इसकी तुलना आप कांवड़ से नहीं कर सकते हैं। देखिए, किसी की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है, लेकिन कांवड़ यात्रा जब सड़क पर निकलती है तो प्रशासन उसकी समुचित व्यवस्था करता है ना। सारी चीजों का देख रेख, सारी चीजों को अपने हाथ में लेकर के प्रशासन व्यवस्था करता है। उसी तरह से जब नमाज होता है, चाहे ईद हो चाहे ऐसे किसी भी मौके पे होती है, तो उनको पता है कि संख्या बल उस समय अधिक हो जाता है लोगों का। क्योंकि चाहे हम ही होते हैं, जब कोई त्योहार आता है तो त्योहार में ज्यादा से ज्यादा लोग अपने जो है ईश्वर की पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं। तो चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, वहां पर संख्या भीड़ अधिक हो जाती है।
तो चलिए, जाहिर आप सी हमारे बात साथ है बने रहिए। कि विनय सिंह जी, हमारे साथ शलभ मणि त्रिपाठी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बीजेपी के विधायक हैं। शलभ मणि त्रिपाठी, योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि कांवड़ की तुलना नमाज से नहीं की जा सकती है और कांवड़ यात्रा तो सड़क से ही निकलती है और अगर नमाज पढ़ना है तो वो ईदगाह या मस्जिद में ही पढ़ी जाए, सड़क पर नहीं। योगी आदित्यनाथ ने अपने स्टैंड को एक बार फिर से क्लियर किया है। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या है योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर? देखिए, बिल्कुल हैरानी होती है। जो लोग तुलना करते हैं उनकी मानसिकता पे हैरानी होती है। आप नमाज को लेकर और कांवड़ यात्रा की तुलना करते हैं। कांवड़ यात्रा साल में एक बार होती है, वर्ष में एक बार ये कार्यक्रम होता है, और जब होता है तो यात्रा तो रास्ते से ही निकलेगी, उसको आप किसी वायु मार्ग से तो निकालेंगे नहीं। तो वर्ष भर में एक बार कोई यात्रा निकल रही है, उसकी तुलना नमाज से करना, मुझे लगता है कि ये उनकी मानसिकता पर तरस आता है जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई, नमाज के लिए ईदगाह बनी है, बहुत सारी जगह बने हैं, उसके लिए धर्मस्थल बने हैं और उसका एक प्राविधान है। बहुत सारे जो मुस्लिम मौलाना हैं, जिनके जो धर्मगुरु हैं, वह भी इस बात को कहते हैं कि भाई प्रॉपर जगह पर नमाज होनी चाहिए। आप एयरपोर्ट पे भी जाइए, एयरपोर्ट पे भी देखिए इबादतगाह बनी हुई है। तो अगर कोई जगह बनी है उसका उपयोग करिए। आप क्यों बार बार अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि हम सड़क पर नमाज पढ़ना चाहते हैं? आप क्यों जोर आजमाइश करना चाहते हैं? और ये हर चीज की तुलना हर चीज से नहीं हो सकती। आप अगर तुलना करते हैं, कुछ लोग, मैंने देखा कि कुछ लोगों ने माँ दुर्गा के पंडाल की तुलना की, तो वर्ष भर में एक बार नवरात्रि आती है, एक बार पर्व आता है, आप उसकी तुलना करते हुए कोई चीज आप कानून तोड़ना चाहते हैं तो ये स्वीकार्य नहीं है। कानून का पालन तो करना पड़ेगा। कानून अगर है कि नहीं है, सड़क पर एम्बुलेंस नहीं फंसेगी, सड़क पर बच्चे नहीं फंसेंगे, सड़क पर लोग नहीं फंसेंगे। हम लोग बहुत बार देखते हैं कि नमाज होती है और उसके चलते बहुत बार एम्बुलेंस फंसती है, बहुत बार बुजुर्ग फंसते हैं, बहुत बार बच्चे फंसते हैं। ये स्वीकार्य नहीं है और तुलना कतई दोनों चीजों की नहीं जा सकती। विनय सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है विनय सिंह। शलभ मणि त्रिपाठी कह रहे हैं कि किसी प्रकार की तुलना नहीं की जा सकती है कांवड़ की और नमाज अदा करने की सड़क पर, और साफ तौर से कह रहे हैं कि ईदगाह है, मस्जिद है, वहीं पर नमाज अदा करनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? तब पे हमें थोड़ा सा तरस आता है, क्योंकि यह मुसलमान हो चाहे हिंदू, इस देश के ही लोग हैं। चाहे देश की आजादी में चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सबकी अपनी अपनी भागीदारी रही है। सबने बढ़ चढ़ करके इस हिंदुस्तान को बनाने में सबका अपना अपना योगदान रहा है। और आज इस तरह से बात करते हैं, ये कहते हैं कि नहीं कांवड़ यात्रा होगी। किसने मना किया कांवड़ यात्रा नहीं होगी? और जब कांवड़ यात्रा होता है तो हमारे मुस्लिम भाई भी बढ़ चढ़ करके कांवड़ यात्रा का स्वागत करते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज परेशान और हैरान है, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं, अपने सारे वादों पे विफल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यह हिंदू और मुस्लिम को बनाए रखना चाहते हैं। ऐसी कुंठित और गंदी मानसिकता की राजनीति से ये देश को तोड़ना चाहते हैं। शलभ मणि त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए, क्या वादे पूरे नहीं हो रहे जिस तरह समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही, इसलिए ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपना जो घर है ना वो दे देना चाहिए, वहाँ पे नमाज पढ़वा लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अपना जो पार्टी कार्यालय वह भी दे दें। विनय सिंह जी को भी चाहिए अपना घर, अपनी छत दे दें कि भाई यहीं पे नमाज पढ़ा करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर देश में कानून है, प्रदेश में कानून है, उसका पालन करना पड़ेगा। ये वो लोग हैं जो कांवड़ यात्रा नहीं निकलने देते थे। विशाल जी, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले कांवड़ यात्रा निकलती थी, लाठियां बरसती थी। ये पंचकोशी की परिक्रमा नहीं होने देते थे। ये अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में दिया नहीं जलने देते थे। और आज कितनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं और तुलना कर रहे हैं। ये देश इनसे जवाब मांगेगा। कांवड़ यात्रा की तुलना ये नमाज से कर रहे हैं। तो अभी देखिए, मैं इनके सांसद, उनका वीडियो देख रहा था, रामभुआल निषाद जी, वो किसी गांव में गए हैं और गांव वालों ने घेर लिया है कि महाराजा राणा सांगा के बारे में तुम्हारी पार्टी इस प्रकार की बातें करती है, हम गांव में घुसने नहीं देंगे। तो विनय जी और चाहे इनकी समाजवादी पार्टी अगर नमाज की तुलना कांवड़ यात्रा से कर रही है तो पूरे देश के कांवड़ यात्री और भोलेनाथ में विश्वास रखने वाले अरबों जो भक्त हैं वह भी इनकी बात को सुन रहे हैं, वह भी इनका जवाब देंगे। विनय सिंह जी, जवाब दीजिए। देखिए विशाल जी, कम से कम मानवीय धर्म का तो कम से कम ख्याल रखना चाहिए शलभ जी को। यही हमारे यहाँ जब कुंभ का आयोजन हुआ था, जब भगदड़ हुई थी, तो बहुत सारे लोगों को इसी मुस्लिम भाइयों ने अपने मस्जिद और अपने घरों में शरण दिया था। भूल जाते हैं ये लोग कितने स्वार्थी लोग हैं। क्या हम क्यों नहीं दे सकते? आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो हमारे दरवाजे हिंदू हो या मुस्लिम हो सबके लिए खुले रहेंगे। लेकिन आप जैसे कुंठित और ऐसे विचारधारा के लोग देश के निर्माण में कतई योगदान नहीं दे सकते। यह देश को कमजोर करने वाले लोग हैं, इनकी विचारधारा कमजोर करने वाले लोग हैं। ये आज हिंदू हो या मुस्लिम हो, हिंदुस्तान के अंदर
ये चाहते नहीं है कि एक साथ रहे। ये केवल वोट की जी। पॉलिटिक्स है, क्योंकि ये फेलोर है, हर तरीके से फेलोर है, अपने मुद्दों पर फेलोर है, अब उन्होंने जो वादा किया था उस पर फेलोर है। हाँ। 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के शलम मणि- नेतृत्व में सरकार बनने जा रही, क्योंकि हमने काम किया है, हमने काम किया है। शलम मणि हमने त्रिपाठी काम जी करके जवाब दीजिए। दिखाया, विनय सिंह जी मैं हमारे जवाब मिलियन लेता हूं, वक्त की काम कमी है। का। शलम मणि त्रिपाठी जी एक आखिरी कमेंट आपका। विशाल भाई, ये लोग देश की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, आतंकवादियों के मुकदमे धर्म के आधार पर वापस इन्होंने लिए, और उन आतंकवादियों के जिन्होंने संकट मोचन पर हमला किया, जिन्होंने अयोध्या पर हमला किया, उन खूंखार आतंकवादियों के मुकदमे ये वापस लेते थे, और आज आपके टीवी बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। मैंने कहा ना कि भगवान राम के मंदिर में जिनके नाम पर पूरी दुनिया दिवाली बनाती है, एक दिया नहीं विशाल जी जलने देते, लाठियां बरसवाते थे साधु संतों पर। ये इनकी मानसिकता है, और 27 का चुनाव दिख रहा है तो 18% वोटों के लिए कहीं तक जाके गिरेंगे, ये किसी स्तर पे जाके गिरेंगे। इनको 18% वोट दिख रहा है, वरना मुसलमान समाज भी जानता है कि सबसे ज्यादा दंगे इनके सरकार में हुए, 400 दंगे हुए। कौन मारा जी। गया? हिंदू मारा गया, मुसलमान मारा गया। ये दंगे कराते हैं, गुंडों को पालते हैं। अतीक अहमद, मुख्तार चलिए। अंसारी, तमाम पूरे प्रदेश को क्लस्टर में बांट रखा था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।